एक छोटे से पहाड़ी शहर सूर्यनगर में गोविंद रहता था। वो एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो बहादुर, ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला इंसान था। उसके साथ हमेशा उसका बड़ा भाई विक्रम रहता था, जो सेना से रिटायर होकर अपने गांव लौटा था। नंदिनी उसी शहर की सबसे समझदार और खूबसूरत लड़की थी। वो एक स्कूल में टीचर थी और बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि गोविंद उसे देखते ही खो जाता था। गोविंद और नंदिनी की पहली मुलाकात बस स्टैंड पर हुई थी। नंदिनी का बैग गिर गया था। गोविंद ने तुरंत उठाकर दिया। आपका बैग गिर गया था? नंदिनी मुस्कुराई। धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हो। उसी दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगी। रहस्यमयी पहाड़ और खजाने की कहानी। एक दिन विक्रम भाई गांव के बुजुर्गों से एक पुरानी कहानी सुनते हैं। उस कहानी के अनुसार पास के जंगलों में एक छुपा हुआ खजाना था, जिसे एक पुराने राजा ने छुपाया था। लेकिन उस जगह पर जाने वाला कोई भी वापस नहीं आया था। विक्रम ने गोविंद से कहा, अगर ये खजाना मिल जाए तो गांव की हालत बदल सकती है। नंदिनी ने भी सुना और बोली, अगर तुम जाओगी तो मैं भी जाऊंगी, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। गोविंद हैरान हुआ, ये रास्ता खतरनाक है। नंदिनी ने हिम्मत से कहा, प्यार में डर नहीं होता। तीनों ने फैसला किया, वे खजाने की तलाश पर निकलेंगे। जंगल का खतरनाक सफर। अगली सुबह तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। चारों तरफ ऊंचे पेड़, अजीब आवाजें और घना अंधेरा था। अचानक धप, नंदिनी का पैर फिसल गया। गोविंद ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम नहीं होते तो? गोविंद मुस्कुराया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रास्ते में उन्हें जंगली जानवरों, गहरे गड्ढों और तेज नदी का सामना करना पड़ा। विक्रम अपनी ट्रेनिंग से सबको बचाता रहा। दुश्मन की एंट्री। जब वे खजाने के पास पहुंचे, तभी वहां एक खतरनाक गैंग आ गया। उसका सरगना था कालावीर। कालावीर बोला, ये खजाना मेरा है, कोई पीछे हट जाए। गोविंद आगे बढ़ा, ये खजाना गांव के लिए है, किसी लालची के लिए नहीं। कालावीर हंसा, तो लड़ना पड़ेगा। और शुरू हो गई भयानक लड़ाई। जबरदस्त एक्शन सीन। गुंडों ने हमला कर दिया। विक्रम ने एक को लात मारी, दूसरे को घूंसा। गोविंद ने लकड़ी से वार किया। नंदिनी भी पीछे नहीं हटी। उसने पत्थर फेंककर एक गुंडे को गिरा दिया। कालावीर ने गोविंद पर चाकू से हमला किया। नंदिनी चिल्लाई, गोविंद संभल कर। गोविंद ने छलांग लगाई और चाकू गिरा दिया। फिर एक जोरदार पंच। कालावीर जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस को पहले ही सूचना दे दी जा चुकी थी। कुछ देर में पुलिस आ गई और सब गुंडे पकड़े गए। खजाने का सच। खजाने की जगह पर एक पुराना बक्सा मिला। जब खोला गया तो उसमें सोना नहीं था, बल्कि पुराने दस्तावेज थे। वे कागज बताते थे कि वहां एक बड़ा पानी का स्रोत है, जिससे पूरा गांव सिंचाई कर सकता है। विक्रम बोला, ये असली खजाना है। गोविंद खुश होकर बोला, अब हमारा गांव आगे बढ़ेगा। प्यार की जीत। शाम को पहाड़ की चोटी पर तीनों बैठे थे। सूरज डूब रहा था। गोविंद ने नंदिनी का हाथ पकड़ा। नंदिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? नंदिनी शर्माकर बोली, हाँ, हमेशा के लिए। विक्रम मुस्कुराया, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद गांव में पानी की सुविधा आ गई। लोग खुश रहने लगे। स्कूल बड़ा हो गया। नंदिनी हेड टीचर बन गई। गोविंद ने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया और दोनों की शादी हो गई। पूरा गांव नाचा गाया। कहानी की सीख। सच्चा प्यार हर मुश्किल से जीत जाता है। हिम्मत और ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है। असली खजाना पैसा नहीं, अच्छे लोग होते हैं। हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।